जिस तरह पश्चिम बंगाल में और वहीं पर टीएमसी के सांसद अब दिल्ली में होम मिनिस्टर के दफ्तर, उनके घर के बाहर जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि बंगाल चुनाव का बिगुल अब बज चुका है। আর বাংলার উপর যে হামলা ওরা করেছে, এই হামলার প্রত্যুত্তর জনগণ দেবে, এটা আমি বিশ্বাস করি। এবং নিজেদের ফেস সেভিং করবার জন্য ফেস সেভিং ফর্মুলা কিছু গদি মিডিয়াকে কাজে লাগিয়েছে। সেই গদি মিডিয়ার ডিটেলসটাও আমরা নজর রাখছি এবং যেটা সত্য আমরা সেটা সত্য সবসময় সত্যানুসন্ধান করতে দেবো, কিন্তু অসত্য কথা যারা বলেছে। जी हाँ, क्योंकि आईपैक का वो दफ्तर, आईपैक वो एजेंसी जो कि ममता बनर्जी के लिए काम करती है, और उसमें कई सारे लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि ये बहुत ही अटपटा है कि जब तक प्रशांत किशोर आईपैक को हेड कर रहे थे तब तक ईडी की कोई भी रेड उस एजेंसी के ऊपर नहीं पड़ी, लेकिन जैसे ही उससे वो हट चुके हैं और अब वो सीधा ममता बनर्जी के लिए काम कर रही है, तो वहां पर ईडी की रेड हो रही है। ईडी का इस्तेमाल एक बार फिर उस राज्य में किया जा रहा है जहां पर अब से 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल को लेकर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बेहद सेंसिटिव है, ये आपको पता ही है, क्योंकि वही एकमात्र राज्य और इसीलिए देश भर में सभी लोगों की निगाहें हमेशा पश्चिम बंगाल के चुनावों पर टिकी रहती है। इस बार फिर मैं आपके लिए बंगाल साक्षी है 2.0 लेकर आऊंगी, लेकिन सबकी नजर वहां पर इसलिए रहती है कि आखिर क्या बात है पश्चिम बंगाल में कि यहां पर ये लोग नहीं अपनी सरकार बना पाते हैं। तो वहीं पर इस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिली। महुआ मोइत्रा को देखिए, क्योंकि ये जो सांसद हैं ये प्रदर्शन कर रहे थे और क्या बोलती हुई वो नजर आई जब पुलिस उनको इस तरह से उठाकर लेकर जा रही थी। जरा देखिए। আমাদের লোকতান্ত্রিক অধিকার, আমরা ওখানে বসে কালকে রেডের প্রোটেস্ট করছিলাম। এরা দিল্লি পুলিশকে এনে আমাদের টেনে হিচড়ে কিভাবে বাসে করে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছে। সারা বাংলার লোক, সারা ভারতবর্ষের লোক দেখুন, এদের বুকের পাটা নেই। আমি তো বলবো এরা বেগুনের বাচ্চা। এরা যদি বাঘের বাচ্চা দেখতে চান তো টিএমসি কি দেখুন। বিজেপি হলো বেগুনের বাচ্চা, টিএমসি হলো বাঘের বাচ্চা। দেখে যান আপনারা বাংলার লোক। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम लोगों को ऐसे कर रहे हैं। बीजेपी हार रहे हैं बंगाल में, बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? हाँ, ये क्या चोरी कर रहे हैं? वोट चोरी कर रहे हैं अमित शाह। हाँ, ये क्या? You are being detained now. You are being detained. You are being detained now. What do you have to say? You are seeing what is happening with Amit Shah's Delhi police. वही ममता बनर्जी आज एक बड़ा प्रोटेस्ट करने वाली हैं, कोलकाता में एक प्रोटेस्ट मार्च निकालने वाली हैं, और कल उन्होंने होम मिनिस्टर को एक नॉटी और नास्टी होम मिनिस्टर तक कह दिया था और प्रधानमंत्री से सीधे कहा था कि इनको संभाल लो। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? वहीं अभिषेक बनर्जी ने कल एक रैली की थी, उसका नजारा आप जरा देखिए, और उन्होंने कहा कि जब जब नरेंद्र मोदी डरते हैं तब तक वो ईडी को आगे करते हैं। इस तरह के नारे लगे, इस तरह की बातें फिर एक बार कही गई, और ये एक पैटर्न हो चुका है। ये हमेशा देखने को मिलता है, जिस राज्य में चुनाव वहां पर सबसे पहले ईडी की एंट्री हो जाती है। तो अब आप ये समझ के चलिए कि जिस राज्य में ईडी पहुंच जाए, कोई ना कोई रेड कर रही हो, छापे मार रही हो, किसी भी ऐसी एजेंसी या किसी भी ऐसे शख्स के घर पर या दफ्तर पर जो कि वहां की राज्य सरकार से जुड़ा हुआ हो, एक तो हमेशा विपक्षी राज्यों में ही ये ज्यादातर होता है, या फिर उस पार्टी के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ होता है जो कि विपक्ष में है, तो समझ जाइए कि कुछ समय में वहां पर चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग क्या ही आपके सामने घोषणा करेगा चुनावों की तारीख को लेकर, ईडी सबसे पहले आपको बता देती है कि किस राज्य में चुनाव होने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा ट्विस्ट तब आया, ये पूरी कहानी आप सुनिएगा, बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि अब दिलचस्प मोड़ बंगाल का चुनाव ले चुका है। ट्विस्ट तब आया जब ममता बनर्जी, हमेशा एक बात तो है कि एकदम हेड ऑन लेती हैं, जब भी कुछ इस तरह की चीज होती है, ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री हैं, पहुंच जाती है वहां पर। तो आईपैक के दफ्तर में जब रेड चल रही थी, ईडी रेड कर रही थी, तो ममता बनर्जी वहां खुद ही पहुंच गई, और वहां जाकर उन्होंने उनकी नाक के नीचे से अपना दस्तावेज ले लिए
और उन्होंने यह आरोप लगाया कि ईडी जो है उनके जो अपने अंदरूनी दस्तावेज हैं, उनकी जो हार्ड डिस्क है, जो उनके डेटा है, वो सब कुछ जब्त करके ले गई है। तो ममता बनर्जी ने वहां पहुंचकर दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस की हार्ड डिस्क, आंतरिक दस्तावेज और संवेदनशील डेटा को जब्त करने की कोशिश की गई है। और ममता बनर्जी ने प्रतीक जैन को अपनी पार्टी का आईटी चीफ बताया और कहा कि उनके घर पर ईडी का छापा राजनीति से प्रेरित और असंवैधानिक है। ममता ने आगे कहा कि ईडी के लोग तृणमूल कांग्रेस के दस्तावेज और उन हार्ड डिस्क को जब्त कर रहे थे जिनमें पार्टी के विधानसभा उम्मीदवारों के ब्यौरे हैं। लास्ट में ममता कहती हैं, मैं उन्हें वापस ले आई हूं, यानी दस्तावेज को वापस ले आई हूं, नाक के नीचे से लेकर आ गई। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मुझे पता चला है कि ईडी की फॉरेंसिक टीम आई थी और उन्होंने कुछ डेटा ट्रांसफर किया और हमारी हार्ड डिस्क, हमारे वित्तीय कागजात और राजनीतिक दस्तावेज ले लिए। बीजेपी के पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन सीबीआई और ईडी ने कभी उन्हें नहीं पकड़ा। ममता आगे कहती हैं, मुझे नहीं पता था कि यह सब चल रहा है। मैंने आईपैक चीफ प्रतीक जैन को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। बाद में मुझे पता चला कि ईडी ने उनका फोन जब्त कर लिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि आईपैक हमारे साथ समझौते के तहत काम करती है। किसी भी आईटी सेक्टर से कभी भी डेटा लेना क्या अपराध नहीं है? क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ममता बनर्जी ने कहा, अगर आप यानी बीजेपी हमसे लड़ नहीं सकते तो बंगाल क्यों आ रहे हैं? लोकतांत्रिक तरीके से हमें हराइए। आप एजेंसियों का इस्तेमाल करके हमारे कागजात, हमारी रणनीति, हमारे वोटर, हमारा डेटा और हमारा बंगाल लूट रहे हैं। ऐसा करके आप जितनी सीटें जीतने वाले थे वो शून्य हो जाएंगी। ममता ललकारते हुए कहती हैं, अगर अमित शाह को बंगाल जीतना है और उनमें हिम्मत है तो वो चुनाव लड़कर आए। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि बीजेपी ईडी के जरिए बंगाल चुनाव में उनकी पार्टी के कैंपेन की योजना का डेटा चुराना चाहती है। गुरुवार को कुणाल घोष पत्रकारों से बात करते हुए कहते हैं, बीजेपी असली वोटर्स को तंग करने में लगी है। जब उन्होंने देखा कि सारे तृणमूल वर्कर सड़कों पर आ गए तो उन्हें लगा कि वोट चोरी फेल हो रही है, इसलिए अभी डेटा चोरी की साजिश की। अगर अभी छापा मारा है तो इतने दिन तक क्यों नहीं कार्रवाई की? आज चुनाव सामने है और आईपैक हमारे लिए एडवाइजरी का काम कर रहा है। हमारे चुनाव अभियान की सारी प्लानिंग, जैसे किस जिले में, किस गांव में कैसे कैंपेन करनी है, टीम में कौन कौन है, यह सब चुराने की कोशिश है। ममता बनर्जी और टीएमसी इस डेटा चोरी का विरोध कर रहे हैं। हम किसी जांच के खिलाफ नहीं है। अगर जरूरी था तो इतने दिन तक छापा क्यों नहीं मारा? चुनाव से ठीक पहले ऐसा क्यों किया गया? वो लोग टीएमसी का ब्लूप्रिंट बीजेपी को देना चाहते हैं। बिल्कुल, चुनाव से ठीक पहले ज्यादा डेटा होगा ना, उससे पहले तक तो तैयारियां ही हो रही होती है, लेकिन अब एग्जैक्टली कहां पर क्या क्या होगा, बिकॉज आईपैक वो कंपनी है, वो एजेंसी है जो कि ये सारी चीजें एक जिस तरह से आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कैंपेन संभालती है तृणमूल कांग्रेस के लिए। और उधर बीजेपी क्या कहती है, आप जरा वो सुनिए। वो कहते हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में छिपाने जैसा कुछ नहीं है तो एक मुख्यमंत्री आधिकारिक जांच स्थल से फाइलें हासिल करने के लिए क्यों पहुंच रही है? बीजेपी ने इसे बंगाल के लिए काला दिन बताया है। इधर ईडी ने साफ किया है कि किसी भी राजनीतिक दल के कार्यालय पर छापा नहीं मारा गया है। ईडी ने कहा है कि कोयला तस्करी सिंडिकेट अनूप माझी के नेतृत्व में चल रहा था, जो पश्चिम बंगाल में ईसीएल के लीज वाले इलाकों से कोयले की चोरी और अवैध खनन में शामिल थे। ईडी के अनुसार तलाशी की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, लेकिन बाद में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, पुलिस कर्मियों और राज्य प्रशासन के अधिकारियों के पहुंचने के बाद 2 ठिकानों से फिजिकल दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जबरन हटा दिए गए। ईडी ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई पूरी तरह सबूतों के आधार पर की गई है और इसका किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक संस्था को निशाना बनाने से कोई संबंध नहीं है और किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यालय पर कोई तलाशी नहीं ली गई है। लेकिन ईडी कैसे काम करती है यह किसी से छुपा नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर जरा अब पढ़िए, मैं आपके सामने स्क्रीन पर ला रही हूं। 2014 से अब तक भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे 25 विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल हो गए, जिनमें से 23 को राहत मिली। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है। खबर और डेटा पुराना है, लेकिन ईडी की कार्यशैली इसी हेडलाइन से आप समझ सकते हैं। 10 साल में 193 नेताओं पर केस दर्ज, लेकिन सजा सिर्फ 2 को। क्या विपक्षी नेताओं को ही टारगेट करती है ईडी? यह सवाल बार बार उठता है। अगर ईडी इतनी ही काबिल है तो जाके छापे मारती है, जिन लोगों को आरोपित करती है या तो वो बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं या फिर उनके खिलाफ कोई भी फाइनल कॉन्सिक्वेंस नहीं निकलता है। तो क्या फायदा इतनी सारी एक्सरसाइज का, अगर ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स नहीं है और ये सिर्फ उन चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से उस पार्टी या उस सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश नहीं है जो उस राज्य को, बीजेपी को आसानी से नहीं दे रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया कि अप्रैल 2015 से फरवरी 2025 तक ईडी ने सांसदों, विधायकों और अन्य नेताओं के खिलाफ 193 मामले दर्ज किए, जिनमें से केवल 2 में दोष सिद्धि हुई। इसलिए अब जरा बताइए कि आईपैक पे हुई ईडी की छापेमारी को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सत्यमेव जयते।